Hello everyone, welcome again in this online platform of engineers classes for you। चलिए तो हम लोग जेएसएससी का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अभी आईसी इंजन का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आपको कार्नोट साइकिल से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपको बेनिफिट होगा। आप कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो आपको बहुत समय तक याद भी रहेगा और चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए इसी सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस में आपको ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल से रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। जो एक्सपेक्टेड हो रहा है कि आपका जो जेएसएससी का एग्ज़ाम होगा या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा जेईई लेवल का, उसमें इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन है, फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल साइकिल इज। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो, कभी भी सेम कंप्रेशन रेशियो का बात करें तो डुअल साइकिल सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ऑटो साइकिल का होता है ना। ऑटो का होता है, उसके बाद डुअल होता है और उसके बाद क्या होता है, डीजल साइकिल होता है। उसके बाद कौन साइकिल होता है, तो डीजल साइकिल होता है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसका होता है, ऑटो का, फिर डुअल का और फिर सबसे कम डीजल का। कब, जब आपका सेम कंप्रेशन रेशियो हीट एडिशन का भी बात करें या हीट रिजेक्शन का बात करें, यही कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो देखिए पूछा है कि ग्रेटर देन, यानी कि डुअल साइकिल का क्या होगा, ग्रेटर देन होगा डीजल साइकिल का एंड लेस देन होगा आपका ऑटो साइकिल का, फर्स्ट ऑप्शन में। तो आप क्लियरली आप जैसा वो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप क्लियरली कह सकते हैं कि हाँ, इसका जो होगा वो ऑप्शन जो होगा ए, वही ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ग्रेटर देन डीजल है, डीजल से क्या है, ग्रेटर है, और ऑटो से क्या है, लेस है। तो आगे का ऑप्शन भी पढ़ने का जरूरत नहीं, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कट ऑफ रेशियो। जब आप कट ऑफ रेशियो को इंक्रीज करेंगे, कट ऑफ रेशियो को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो डीजल साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा, डीजल साइकिल का एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, डीजल साइकिल का एफिशिएंसी डिक्रीज करेगा, ये पूछा है ना। दी एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन कट ऑफ रेशियो। तो ये एस होगा या नो होगा, इसमें पूछा है एस होगा या नो होगा। तो एक्चुअली में इस तरह का क्वेश्चन ना पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, तो ये नो होगा। जब भी डीजल साइकिल का एफिशिएंसी आपको इंक्रीज करना हो ना, तो कट ऑफ रेशियो को आपको क्या करना पड़ेगा, कट ऑफ रेशियो का वैल्यू को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। यानी डिक्रीज इन कट ऑफ रेशियो क्या करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करता है, जिसका आंसर नो होगा। नेक्स्ट, फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। पिछले लेक्चर में भी इसके बारे में बात किए थे। फॉर द सेम मैक्सिमम टेम्परेचर एंड प्रेशर, कभी भी सेम कंप्रेशन रेशियो हो तो ऑटो का ज़्यादा होगा, डुअल हमेशा बीच में होगा, फिर डीजल सबसे कम होगा। और सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर का बात करें तो हमेशा इसका रिवर्स होगा। यानी रिवर्स कहने का मतलब अब ये होगा ऑटो का सबसे कम होगा, फिर होगा आपका एफिशिएंसी डुअल का, और फिर होगा सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी आपका डीजल साइकिल का। जब आपका ये, तो इसमें ऑप्शन कौन है, देखिए ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल। ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, बिल्कुल भी गलत है। ऑटो साइकिल लेस एफिशिएंट। डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, हाँ, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन आपका ऑटो साइकिल। यानी कि इसका होगा वो ऑप्शन बी जो होगा वो 100% करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, डीजल साइकिल मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द ऑटो साइकिल। देखिए ऑटो साइकिल का कौन रिप्रेजेंट करता है, आपका टेम्परेचर इंट्रॉपी डायग्राम में। तो चीज़ों को समझिए, टेम्परेचर इंट्रॉपी में तो पीवी डायग्राम हम प्रीवियस लेक्चर में भी ड्रॉ किए थे, फिर से बता रहे, पीवी 4 प्रोसेस होता है। एक आपका होता है यानी जिसको 1 से 2 दिखा रहे कंप्रेशन प्रोसेस, फिर दूसरा होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन प्रोसेस, ये हीट एडिशन प्रोसेस हो गया, और फिर आपका होता है एक्सपेंशन प्रोसेस 4 पे, और फिर 4 से 1 क्या होता है आपका, 4 से 1 कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यदि इसी को अपना टीएस डायग्राम पे देखें, जो कि यहाँ पे टीएस पूछा है, तो 1 से 2 आइसेंट्रोपिक होता है। आइसेंट्रोपिक का मतलब ये इंट्रोपी का लाइन है, तो आइसेंट्रोपिक मतलब कांस्टेंट होगा,
आइसेंट्रोपिक मतलब इंट्रोपिक कांस्टेंट तो 1 से 2 और 2 से 3 हीट एडिशन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर 3 से 4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो इसीलिए 3 से 4 वर्टिकल लाइन होगा और फिर 4 से 1 रिजेक्शन का होगा। तो देखिए इस तरीके से आप चीज़ों को देखें कि कौन आपको ऐसा नज़र आ रहा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी का बात करें तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। कारण है कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर लिखा है, कांस्टेंट प्रेशर तो होता ही नहीं है ऑटो साइकिल में। और ए भी नहीं होगा। आपका बी में कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है, पर ये जो साइकिल बना हुआ है ये रॉन्ग है, बिल्कुल भी इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, जो कि ऐसा ग्राफ दिख रहा है आपको। नेक्स्ट बातें करते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल डिपेंड्स ऑन। यदि आपसे पूछ दिया जाए डीजल साइकिल का एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करता है, तो देखिए डीजल साइकिल का यदि एफिशिएंसी का बात करें तो होता है 1 - 1 डिवाइडेड बाय R टू दी पावर गामा -1, फिर होता है RC टू दी पावर गामा -1 और फिर होता है RC -1। तो यहाँ से देखिए RC जो है ना वो कट ऑफ रेशियो, R है कंप्रेसर रेशियो। तो किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑप्शन में देखिए जरा, क्या टेम्परेचर लिमिट पे करता है, नहीं। प्रेशर रेशियो पे करता है, बिल्कुल भी नहीं। कंप्रेशन रेशियो पे अकेला करता है क्या, नहीं। और डी ऑप्शन में कट ऑफ रेशियो एंड कंप्रेशन रेशियो, तो याद रखेंगे कट ऑफ रेशियो यानी RC पे भी और R पे भी, दोनों पे, यानी इसका ऑप्शन डी होगा आपका करेक्ट। नेक्स्ट है ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 2 आइसोथर्मल एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या बोलते हैं, जिसमें 2 आइसोथर्मल हो रहा हो और 2 आइसेंट्रोपिक हो रहा हो। पहले लेक्चर में भी डिस्कस हो चुका है, क्या कार्नोट साइकिल बोलते हैं, क्या स्टर्लिंग बोलते हैं, इरिक्सन साइकिल, जूल साइकिल। तो इसका एग्जैक्ट होगा बिल्कुल भी कि कार्नोट साइकिल, क्योंकि कार्नोट में आपका क्या होता है, 2 आइसोथर्मल होता है और 2 आपका कांस्टेंट इंट्रोपी वाला होता है, जिसको आइसेंट्रोपिक बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफिशिएंसी ऑफ डुअल कंबशन साइकिल, खाली जगह, अपॉन कट ऑफ रेशियो डिपेंड करता है, डज नॉट डिपेंड। तो कट ऑफ रेशियो पे भी डिपेंड करता है आपका किसका एफिशिएंसी, डुअल कंबशन साइकिल का। डुअल कंबशन साइकिल का एफिशिएंसी का बात करें ना तो देखिए क्या होता है, डुअल कंबशन साइकिल का एफिशिएंसी ये होता है 1 माइनस, ये भी डायरेक्ट पूछ सकता है कभी, R टू दी पावर गामा -1 है ना, और फिर होता है आपका RC टू दी पावर गामा -1 डिवाइडेड बाय RP -1 और फिर होता है प्लस RP गामा RC -1। ये जो होता है डुअल साइकिल का एफिशिएंसी होता है, जिसमें RP का प्रेशर रेशियो है। तो यहाँ पे लिखा है कि क्या कट ऑफ रेशियो पे डिपेंड करता है, हाँ कट ऑफ पे भी करता है, प्रेशर पे भी, प्रेशर रेशियो पे भी करता है, कट ऑफ पे भी करता है, कंप्रेशन पे। लेकिन ऑप्शन में एक ही लिखा है तो हम इसको करेंगे डिपेंड्स अपॉन दी कट ऑफ रेशियो, यानी ऑप्शन ए। अगला है कि व्हेन कट ऑफ रेशियो इज 0, जब कट ऑफ रेशियो व्हेन कट ऑफ रेशियो इज खाली जगह द एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल अप्रोचेज टू ऑटो साइकिल। कट ऑफ रेशियो को क्या करेंगे कि डीजल साइकिल आपका ऑटो साइकिल बन जाएगा। जरा देखिए डीजल साइकिल का कट ऑफ रेशियो को क्या करना पड़ेगा, तो कट ऑफ रेशियो को आप 0 कर दीजिए। तो कट ऑफ रेशियो को 0, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। कट ऑफ रेशियो को 0 कर देंगे तो डीजल आपका ऑटो बन जाएगा। नेक्स्ट है द एफिशिएंसी ऑफ डुअल कंबशन साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। सेम कंप्रेशन रेशियो के लिए द एफिशिएंसी ऑफ डुअल कंबशन साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो इज, जब सेम कंप्रेशन रेशियो होगा तो डुअल साइकिल का एफिशिएंसी क्या होगा, अभी ये बताएं। सेम कंप्रेशन रेशियो में डुअल डीजल से क्या होता है, ज़्यादा होता है, डीजल से क्या होता है ज़्यादा। तो इसको केस पे टिक करेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तो डुअल का डीजल से ज़्यादा होता है जब सेम कंप्रेशन रेशियो होगा, तो इसको ग्रेटर देन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इस टाइप से जो है वो बहुत सारा क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, ऑटो से रिलेटेड, डीजल से रिलेटेड। तो जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कोई और भी नए लेक्चर के साथ। आप लेक्चर को जो है वो पूरा शेयर कर दें, क्योंकि और भी लोग ताकि इससे बेनिफिट अपना उठा सकें। आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लाइक करें और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर रखें। चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।